हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। आज के वीडियो में हम CDPO के बारे में जानेंगे। CDPO आप कैसे बन सकते हैं। CDPO एक पोस्ट है, ऑफिशियल लेवल की पोस्ट है, जिसको हम हिंदी में बाल विकास परियोजना अधिकारी कहते हैं। सो बाल विकास परियोजना अधिकारी अगर आप बनना चाहते हैं तो आप कैसे बनते हैं, इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सैलरी क्या है एंड इसका नोटिफिकेशन आपको किस वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। सारी इंफॉर्मेशन CDPO से रिलेटेड या बाल विकास परियोजना अधिकारी से रिलेटेड आज के इस वीडियो में दी जाएगी। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा और कंप्लीट देखने के बाद अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। CDPO का फुल फॉर्म होता है चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, जिसको हम शॉर्ट में CDPO कहते हैं, और हिंदी में बाल विकास परियोजना अधिकारी। बाल विकास परियोजना अधिकारी कहें या चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर कहें या CDPO, ये सभी एक ही हैं। एंड अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें तो CDPO जो है पोस्ट, ये आपकी जो डिपार्टमेंट है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मींस महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत CDPO की पोस्ट आती है। ओके, अब हम इसके लिए देखेंगे क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए CDPO अगर आप बनना चाहते हैं। तो CDPO के लिए ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्ट्रीम में आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया हो तो आप CDPO के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। या आप अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, लास्ट सेमेस्टर में हैं, या आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं लास्ट सेमेस्टर के एंड आप वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट का, और जब भी इसका नोटिफिकेशन आता है तो अपीयरिंग स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर आप ग्रेजुएट कंप्लीट कर चुके हैं या लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम आपने दिए हैं या होने वाले हैं तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जब भी नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है। इसके बाद देख रहे हैं हम एज क्राइटेरिया। तो ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है, इसलिए यहाँ पर जो एज रखी गई है मिनिमम 21 है एंड मैक्सिमम 30 ईयर है। 21 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। और ये जो एज क्राइटेरिया है ये अनरिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए है, अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट के लिए। रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलता है एंड फीमेल कैंडिडेट को भी रिलैक्सेशन मिलता है। ओके, सो SC/ST कैंडिडेट को 5 इयर्स का, OBC कैंडिडेट को 3 इयर्स का एंड PWD कैंडिडेट को उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन मिल जाता है एंड फीमेल कैंडिडेट को भी मिल जाता है एज रिलैक्सेशन। फीमेल कैंडिडेट के लिए जो एज रिलैक्सेशन है ये, क्योंकि ये जो पोस्ट है ये स्टेट वाइज रिलीज होती है तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर हम देखें MP छत्तीसगढ़ में तो यहाँ पर ऑल फीमेल किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो उनके लिए 10 इयर्स का रिलैक्सेशन रखा जाता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर। तो इस पोस्ट के लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें प्री एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, ये 3 स्टेजेस में आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है। पहले आपको प्री एग्जाम देना होता है, प्री एग्जाम आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, फाइनल मार्क्स में इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, लेकिन मेंस एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी के लिए आपको प्री एग्जाम्स क्वालिफाई करना जरूरी होता है। तो प्री एग्जाम क्लियर जब आप कर लेते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, तो मेंस एग्जाम के लिए कॉल किया जाता है। मेंस एग्जाम जब आप क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद होता है आपका इंटरव्यू, और जो फाइनल मेरिट है वो आपकी मेंस एंड इंटरव्यू की मार्किंग के बेस पर बनती है। अब हम यहाँ पर प्री एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू के बारे में देख लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पर प्री एग्जामिनेशन देख रहे हैं। प्री एग्जामिनेशन मीन्स प्रारंभिक परीक्षा। ये MCQs टाइप होती है एंड इसमें आपको 2 घंटे का ड्यूरेशन रहता है और इसमें 2 पेपर रहते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। 2 घंटे के ड्यूरेशन में आपको 2 प्रश्न पत्र यानी 2 क्वेश्चन पेपर यहाँ पर दिए जाते हैं। दोनों ही आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, MCQs टाइप होते हैं। प्रत्येक करेक्ट आंसर के लिए आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको
4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, चॉइस होती है, जो सही होता है वो आपको टिक करना होता है, अगर आप गलत कर देते हैं तो माइनस मार्क किया जाता है, मींस इस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग होती है। पेपर फर्स्ट जो आपका होता है ये जनरल स्टडी का होता है, 100 क्वेश्चंस रहते हैं, 200 मार्क्स के रहते हैं, 2 आवर्स की टाइमिंग रहती है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहती है रॉन्ग आंसर पर। सेकेंड पेपर जो आएगा ये भी आपका 100 क्वेश्चन, 200 मार्क्स का, 2 आवर्स की टाइमिंग रहती है, 1/3 मार्क माइनस किया जाता है अगर आप इसका आंसर रॉन्ग करते हैं। अगर आप आंसर अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं तो कोई भी मार्क माइनस नहीं किया जाता है। ओके, तो ये हुआ आपका प्री एग्जामिनेशन। अब इसके बाद हम बात करेंगे आपका जो मेंस एग्जामिनेशन होता है। तो मेंस एग्जामिनेशन आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन, ये आपका एमसीक्यूज नहीं होता है, ये आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, जिसमें पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 पेपर होते हैं। 3-3 घंटे की टाइमिंग रहती है सभी में, और सभी के लिए देखिए फर्स्ट आपका लैंग्वेज का होता है, सेकेंड आपका निबंध का होता है, ऐसे का होता है, एंड थर्ड आपका जनरल स्टडी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पर जनरल स्टडी के आपके पेपर रहते हैं। ओके, 5 पेपर यहाँ पर आपके जनरल स्टडी के रहते हैं, बाकी आपके 2, एक लैंग्वेज का होगा और एक ऐसे का होगा। 3-3 घंटे की टाइमिंग है, 200 आवर्स के रहते हैं। इस तरह से टोटल आपका जो मेंस होता है वो 1400 मार्क्स का होता है। मेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू आपका 100 का होता है, तो टोटल आपका हुआ 1500। अब आपकी जो मेरिट होती है, जो आपकी लिस्ट, फाइनल लिस्ट जो तैयार की जाती है सिलेक्टेड कैंडिडेट की, वो 1500 में से जो परसेंटेज यानी 1500 में से जो मेरिट तैयार होती है मार्किंग के बेस पर, वो स्टूडेंट यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए जाते हैं। मींस प्री एग्जामिनेशन का फाइनल मेरिट में कोई रोल नहीं होता है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। और अभी हम ये जो सिलेक्शन प्रोसीजर देख रहे हैं लगभग सभी स्टेट्स में सेम होता है, लेकिन अभी जिसके थ्रू हम यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं ये आपकी सीजी छत्तीसगढ़ स्टेट की है। ये तो हुआ सिलेक्शन प्रोसीजर। अब अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपका प्रोबेशन पीरियड रहता है, ये कितने साल का होता है? इसमें सिलेक्शन के बाद में 3 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। 3 साल के प्रोबेशन पीरियड को कंप्लीट करने के बाद आप यहाँ पर स्थायी कर दिए जाते हैं। कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, सभी में जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो कुछ टाइमिंग का, कुछ ड्यूरेशन का यहाँ पर प्रोबेशन रखा जाता है। प्रोबेशन पीरियड किसी में 6 मंथ होता है, कहीं पर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, इसमें 3 साल का प्रोबेशन पीरियड आपका रहेगा। इसके बाद अब हम देखेंगे इसमें सैलरी क्या रहती है। तो यहाँ पर आपकी जो सैलरी है ये लेवल 9 से 38,100 पर मंथ रहती है, और ये बेसिक पे यहाँ पर आपका इसमें इंक्लूड किए जाते हैं अदर अलाउंसेस वगैरह। ये आपकी इन हैंड सैलरी नहीं है, इसमें आपके बहुत से अलाउंसेस ऐड करके आपकी सैलरी बनती है। लेवल 9 की सैलरी है, अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर आपको मिलती है। अब हम बात करेंगे कि अगर ये वैकेंसी या ये इस पोस्ट के लिए आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको किस साइट पर इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। तो देखिए ये जो पोस्ट है इसके लिए आपको पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वेबसाइट है, स्टेट पीएससी की जो वेबसाइट है, उस पर आपको अपडेट रहना होगा। जैसे कि सभी स्टेट, क्योंकि ये जो वैकेंसी है स्टेट वाइज रिलीज की जाती है, हर स्टेट की अपने अपने अलग अलग नोटिफिकेशन रिलीज किए जाते हैं। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट पर जाकर के आप साल में एक बार इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है, तो आप इसकी वेबसाइट पर अपडेट रह सकते हैं। पीएससी से जो नोटिफिकेशंस रिलीज होते हैं उनमें सिर्फ एक ही पोस्ट आए ऐसा नहीं है, बहुत सी अलग अलग पोस्ट के लिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के नाम से नोटिस रिलीज होता है जिसमें अलग अलग पोस्ट रहती हैं। तो जब भी नोटिफिकेशन आए आप उसमें चेक कीजिएगा सीडीपीओ की वैकेंसी है या नहीं। अभी बिहार स्टेट में वैकेंसी आई थी, बिहार पीएससी से रिलीज हुई थी। अगर आप एमपी से हैं तो एमपी पीएससी, सीजी से हैं तो सीजी पीएससी, यूपी पीएससी यानी पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट पर आपको अपडेट रहना होगा अगर आप सीडीपीओ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, जब भी वैकेंसी आती है, बड़ी भर्ती आती है, मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको सीडीपीओ कैसे बनते हैं या सीडीपीओ अगर आप बनना चाहते हैं तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी गई है, ये जो जानकारी आपको प्रोवाइड की गई है, ये आपको हेल्पफुल रही हो, आपको जानकारी हो सकता है आपको पहले से सीडीपीओ के बारे में पता हो, लेकिन बहुत से स्टूडेंट हैं, छात्र हैं जिनको बहुत से अलग अलग पोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इसी तरह की बहुत सी वीडियोस मेरे चैनल पर अपलोड
डाउनलोड है। हाउ टू बिकम प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट की है, जिसमें आपको इसी तरह की वीडियोस मिलेंगी। हाउ टू बिकम से रिलेटेड सारे टॉपिक्स उसमें सारे वीडियोस हैं। जैसे कि आप जैसे एक वीडियो यही हो गया, CDPO कैसे बने या IAS कैसे बने, इस तरह की वीडियोस पर मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है, हाउ टू बिकम। आप उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए, वहाँ पर आपको बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे। हो सकता है आप जिस पोस्ट के बारे में जानना चाहते हो उस पोस्ट के बारे में आपको वहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।